Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. So, as our chapter number 10, percentage is going on, in which we are learning word problems of this chapter. Now, today we will solve few more questions. So, let's start. As here is a question in which it is written, gunpowder contains 75% of nitre and 10% of sulfur, and rest of it is चारकोल. देखिए गन पाउडर के अंदर तीन चीज़ें मिली हुई हैं, नाइटर, सल्फर एंड चारकोल. देखिए उसमें परसेंटेज दे रखी है उनकी. नाइटर कितना है 75% और सल्फर कितना है 10% और चारकोल की परसेंटेज गिवन नहीं है. और उसने पूछा क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर, यानी कि 8 किलोग्राम गन पाउडर में हमें कितना चारकोल है वो फाइंड आउट करना है. देखिए पहले तो हमें ये पता चले कि उसमें परसेंटेज क्या है चारकोल की, वो पता चले. ठीक है. एज देखिए टोटल गन पाउडर कितना है 8 kg. ठीक है. और परसेंटेज ऑफ नाइट्रेट कितनी दे रखी है, वो तो 75% दे रखी है. और सल्फर कितना है 10%, है ना. अब देखिए हमने एक चीज़ बताई थी, टोटल चीज़ को परसेंटेज में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 100% से, है ना. अगर 100 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दें, ठीक है, तो चारकोल की परसेंटेज आ जाएगी. ठीक है. 70 प्लस 100 में से माइनस कर लीजिए, 75 प्लस 10 कितना हो गया 85. 85% में से 100% माइनस 85% कितना हो गया 15%. मीन्स चारकोल कितना परसेंटेज है उसमें 15% है. अब ये तो परसेंटेज आई है, उसे अमाउंट चाहिए कि कितना अमाउंट उसमें जो है चारकोल का है. सो अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ चारकोल दैट विल बी 15% ऑफ 8 kg. ठीक है. 8 kg का 15% निकाल लीजिए. नाउ अब देखिए एज वी नो परसेंटेज का साइन रिमूव होता है तो क्या आता है, अपॉन में 100 आ जाता है. ठीक है. इट विल बी 15/100 इंटू 8 kg. अब देखिए जो सिम्प्लीफाई हो रहा है उसे सिम्प्लीफाई कर लेंगे. देखिए ये 5 से कट जाएगा. देखिए 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 20 आ गया. अभी देखिए और कट जाएगा, ये 4 काट लीजिए, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. तो कितना आ गया हमारा 3 2 जा 6, 6/5 kg. जब इसे सिम्प्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 kg. ये हमारा आंसर आ गया. मीन्स 8 kg ठीक है 8 kg में मीन्स 8 kg गन पाउडर में 1.2 kg चारकोल है. नाउ अब देखिए इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 kg 200 ग्राम. मीन्स 8 kg गन पाउडर में कितनी चारकोल है 1 kg 200 ग्राम. नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ क्या गिवन है, चौक. देखिए चौक है, चौक में क्या क्या चीज़ें कंटेन है. चौक में है देखिए कार्बन की परसेंटेज है 3%, कैल्शियम कितना है 10% और ऑक्सीजन कितना है 12%. दे आर सेइंग फाइंड द अमाउंट इन ग्राम ऑफ ईच ऑफ दिस सब्सटेंस इन 1 kg चौक. अगर हमारे पास 1 kg चौक है, ठीक है, तो उसमें हमें इन सबका अमाउंट पता करना है. देखिए टोटल कितनी है चौक 1 kg लिखें या 1 kg इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम. ठीक है, या 1000 ग्राम लिखें, एक ही बात है. क्यों, क्योंकि उसे अमाउंट किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए. ये बहुत ध्यान रखिएगा. ठीक है, इसलिए हमने इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लिया. अब क्वांटिटी ऑफ कार्बन कितनी है, कार्बन की परसेंटेज कितनी दे रखी है भाई 3%. सो क्वांटिटी ऑफ कार्बन विल बी 3% ऑफ 1000 ग्राम. ठीक है. परसेंटेज का साइन रिमूव होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 100. देखिए 3/100 इंटू 1000 ग्राम. देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना बचा यहाँ 10, यहाँ 10 रह गया और यहाँ 3 10 जा कितना होता है 30 ग्राम. मीन्स कार्बन कितना है उसमें 30 ग्राम. ये तो कार्बन की तो पता चल गई. अब हम पता करेंगे कैल्शियम की. कैल्शियम का परसेंटेज कितना है 10%. सो इसी का निकाल लेंगे 10% ऑफ 1000 ग्राम. ठीक है. परसेंटेज का साइन रिमूव होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 100. अब वही सेम काम करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, 10 10 जा कितना होता है 100 ग्राम. ठीक है. मीन्स कैल्शियम इसमें कितना है भाई 100 ग्राम. नाउ अब एक चीज़ रह गई, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की क्वांटिटी और पता चल जाए. देखिए ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी दे रखी है 12%. ठीक है, तो 12% ऑफ टोटल. ठीक है, तो निकाल लेंगे भी 12% ऑफ 1000 ग्राम. देखिए परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 100. डेट मीन्स 12/100 इंटू 1000 ग्राम. अब देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना रह गया 10 हो गया, 10 12 जा 12 10 जा कितना हो जाएगा 120 ग्राम, है ना. मीन्स कार्बन की क्वांटिटी कितनी है 30 ग्राम, कैल्शियम कितना है 100 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 120 ग्राम. क्लियर. मीन्स 1 kg ये जो अमाउंट जो दे रखा है ये कितने में दे रखा है 1 kg चौक का है. ठीक है, उसमें ये सब चीज़ें कंटेन है. नाउ नेक्स्ट इज
अब देखिए यहाँ क्या गिवन है, सोनल वेंट टू स्कूल। देखिए सोनल जो है स्कूल गई है, कितने दिन स्कूल गई है पूरे साल में, 219 डेज वो स्कूल गई, और उसकी अटेंडेंस की परसेंटेज कितनी, 75% उसकी अटेंडेंस है भाई, ठीक है। देन दे आर सेइंग फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन, मीन्स स्कूल कितने दिन खुला है, ठीक है। तो देखिए स्कूल कितने दिन खुला है, वो तो नंबर ऑफ डेज मिसिंग है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन, ठीक है, कितने दिन स्कूल खुला है, वो कितना हो गया हमने एक्स डेज, ठीक है। अब देखिए सोनल की कितने दिन स्कूल गई है, सोनल की अटेंडेंस कितनी है 219, और इसका परसेंटेज कितना दे रखा है 75%, यानी कि दोनों चीज़ हैं तो इक्वल, ये परसेंटेज में है वो उसकी वैल्यू है, ठीक है। डैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 75% ऑफ टोटल, यानी कि टोटल का 75% ही तो होगा ये 219, है ना। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए वही परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 75 अपॉन 100 इंटू एक्स। अभी हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब फ्रैक्शन साइड चेंज करेगा, ठीक है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी x इक्वल्स टू 219 इंटू 100 अपॉन 75। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए ये दोनों किससे कट जाएंगे 25 से, देखिए 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, ये हो गया। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, कितना आ गया देखिए 73 इंटू 4, और 73 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 292। अब ये 292 क्या चीज़ है भाई, एक्स की वैल्यू है, और एक्स क्या आपने एज्यूम किया था, टोटल नंबर ऑफ डेज, जितने दिन स्कूल खुला है, मीन्स कितने दिन स्कूल खुला है 292 डेज स्कूल खुला है, ठीक है। दस द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन इज 292 डेज। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए क्या कि मैंने इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन हुआ, उसमें दो कैंडिडेट थे ए और बी, और ये जो ए और बी है ये उनके नाम है, ठीक है। ऐसे देखिए अब उसमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब उस इलेक्शन एरिया में, ठीक है, जहाँ वो इलेक्शन हुआ उसमें कितने लोग एलिजिबल थे वोट देने के लिए, ठीक है, कितने लोग वोट दे सकते थे, 60,000 लोग वोट दे सकते थे, ठीक है। बट उन सब ने वोट नहीं दिया है, कितने लोगों ने वोट दिया है, केवल 80% लोगों ने वोट दिया, ठीक है, बाकी 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है, ठीक है। अब जितने लोगों ने वोट दिया है उसका जो है उसका 60%, जितने लोगों ने वोट दिया है उसका 60% पूरा किसे मिल गया, ए को मिल गया, तो बी को कितना मिला है वो पता करना है, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें देखिए टोटल वोट्स कितने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 60,000, तो उसमें से सब लोगों ने तो वोट दिया नहीं, कितने लोगों ने वोट दिया 80% लोगों ने, सो वोट कितना पोल हुआ है 80% ऑफ टोटल, टोटल कितना भाई 60,000, ठीक है। तो इसे निकाल लीजिए इसका 80%, तो पता चल जाएगा भाई कितना वोट डला है, ठीक है, ये पता चल जाएगा। अब देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, देखो टोटल वोट तो हमारे 60,000 थे, ठीक है, 80 का परसेंटेज रिमूव किया, अपॉन में 100 आ गया। अब 8 6 जा कितना होता है 48, तो कितना हो गया भाई 48,000, यानी कि 60,000 में से 48,000 ने ही वोट दिया है, ये तो हमें पता चल गया भाई कितना वोट पोल हुआ। लेकिन इसमें ए को कितना मिला है, ए को मिला है भाई इसका 60%, यानी जितना भी है ये वोट पोल हुआ उसका 60% मिला है, किसे, ए को। लेकिन ये तो परसेंटेज है, हमें नंबर तो पता नहीं कितने मिले वोट उसे, ठीक है। तो 60% ऑफ पोल्ड वोट, पोल्ड कितने 48,000, निकाल लेंगे भाई 60% ऑफ। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 60 और 480 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 28,800, ठीक है, यानी कि ए को कितने वोट मिले 28,800। तो अब इजीली हम बी के निकाल सकते हैं, देखिए टोटल वोट तो ये है हमारे जितने वोट पड़े, ठीक है, और ये ए को मिल गए, तो बाकी कितने को किसे मिले होंगे, बी को ही मिले होंगे, दो ही लोग तो थे, है ना। माइनस कर लीजिए इसमें से, ये मीन्स 48,000 में से 28,800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19,200, यानी कि 19,200 किसे मिले हैं, बी को मिले हैं, ठीक है। इट मीन्स विनर कौन रहा भाई, ए विनर रहा है, ठीक है। हालांकि ये पूछा नहीं है उसने, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, देखिए इसमें हमसे सिर्फ इतना पूछा था बी को कितने वोट मिले, बी को कितने मिले हुए हैं वोट 19,200। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। देखिए क्या गिवन है, आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम, देखिए एक पर्सन था, उसने क्या करा, उसकी जितनी भी इनकम हुई उसका 80% तो उसने खर्च कर दिया, ठीक है, 80% उसने खर्च कर दिया। फिर जितना अमाउंट बचा उसके पास, ध्यान सुनिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, जितना अमाउंट उसके पास बचा खर्च करने के बाद
उसका 10%, ठीक है, उसका 10% उसने क्या करा, चैरिटी मतलब दान दे दिया, ठीक है। फिर जो यानी कि दान देने के बाद, उसके दान देने के बाद भी उसके पास कितने पैसे बच गए, 46,260 रुपीज़ उसके पास बच गया अभी भी, ठीक है। तो हमें पता करना भाई उसकी इनकम कितनी हुई थी भाई, ये तो पता चले। क्लियर नाउ। अब देखिए टोटल इनकम मिसिंग है, तो टोटल इनकम को एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट द टोटल इनकम बी एक्स, वो तो एक्स हो गई, ठीक है। अब उसने क्या करा, कितना खर्च किया भाई, 80%, तो इसका टोटल का निकालने में कितना खर्चा किया, 80% ऑफ एक्स, ठीक है। परसेंट का साइन रिमूव होगा, अपॉन 100 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 80/100 इंटू एक्स। अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, अब देखिए इसे 2 से काट लीजिए, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, कितना हो गया भाई 4/5x, यानी कि ये तो उसने खर्चा कर दिया, ठीक है। अभी अब देखिए खर्चा कर दिया, तो यानी कि इसमें से टोटल में से ये कम हो गए, तो कितना बैलेंस बचा अब उसके पास, माइनस कर लीजिए टोटल में से, टोटल कितना हमारा था एक्स में से इस 4/5 जो उसने खर्च किया है वो माइनस कर लीजिए, तो पता चल जाएगा अभी कितने पैसे उसके पास बचे हैं अभी, ठीक है। माइनस करेंगे, देखिए जिसके अपॉन में कोई नहीं, एक्स के अपॉन में कुछ नहीं, तो उसके अपॉन में क्या आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए, अब यहाँ अगर देखें आप, जिसके 1 और 5, देखिए जो 1 है और 5, इसका एलसीएम कितना होगा 5। अब देखिए ये तो ऑलरेडी 5 है, 1 को 5 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ 5 से जिससे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हम डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 5 और x कितना हो जाएगा 5x, और नीचे कितना 5 बन जाए, कितना होगा 5, 5 को कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया 5, ऊपर कितना आ जाएगा 5x माइनस 4x, और 5 में से 4 जाएगा कितना आएगा 1, और 1 हम लिखते नहीं है, तो कितना हो गया x/5। ये तो अब उसके पास इतने पैसे बचे हैं, यानी कितना खर्चा करने के बाद उसके बाद कितने पैसे बचे x/5। अब जो उसके पास अमाउंट बचा उसका उसने क्या करा, 10% उसने चैरिटी दे दी, इसका 10% जो उसके पास अभी पैसे हैं उसका 10% उसने चैरिटी कर दी, दान कर दिया। तो निकालने भाई कितनी चैरिटी करी भाई, सो अमाउंट गिवन इन चैरिटी विल बी 10% ऑफ x/5, वही सेम काम करेंगे। देखिए 10% ऑफ x/5, देखिए परसेंटेज का साइन रिमूव होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया x1 जा x और 5 10 जा 50, यानी कितना हो गया x/50, यानी कितना उसने अमाउंट चैरिटी में दे दिया x/50 उसने चैरिटी में दे दिया। तो अब कितना बचा होगा उसके पास पैसा, देखिए इतना तो था, ये खर्च करने के बाद x/5 था उसके पास, ये उसने चैरिटी कर दिया, इसमें से यानी कि माइनस कर लें तो पता चल जाएगा भी उसके पास अब कितना अमाउंट लेफ्ट है, ठीक है। x/5 में से जब x/50 माइनस करेंगे, जो चैरिटी वाला अमाउंट है वो माइनस कर लीजिए, तो देखिए 5 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब 5 को 50 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। तो 10 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाएगा, 5 10 जा 50 और x बन जाएगा 10x, ठीक है। अब 50 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। कितना आ गया हमारा 10x माइनस एक्स, 10 माइनस, अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है 1 लिखा हुआ है, ठीक है। 10 माइनस 1 कितना हो गया 9x, यानी कि 9x/50। अब इसके बाद फाइनली अमाउंट कितना बचा है 9x/50, और ये 9x/50 किसके इक्वल है, क्योंकि उसने भी कहा था जब सारी चीज़ें करने के बाद, यानी कि खर्च करने के बाद और चैरिटी करने के बाद उसके बाद कितना अमाउंट बचा था 46,260, तो ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 9x/50 इक्वल्स टू 46,260। अब देखिए x की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या कहा था जब फ्रैक्शन साइड चेंज करता है तो उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, ये उल्टा हो जाएगा यहाँ करके। अब इसके बाद यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए 9 से कट जाएगा, ये देखिए 9 1 जा 9, और ये 9 से कट दीजिए, देखिए 9 5 जा 45 हो गया, 1 बचेगा 12 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया 9, फिर 9 1 जा 9 ले लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास 3 रह जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 9 4 जा 36, और एक ये जीरो लग जाएगा, यानी कि 5,140 आ जाएगा। और इसकी जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास फाइनल अमाउंट आ जाएगा, डेट इज़ 2 लाख, ये कितना 2,57,000, यानी कितना आया 2,57,000 उसकी टोटल इनकम। ये एक्स क्या था जो हमने टोटल इनकम एज्यूम करी थी, डेट मीन्स उसकी टोटल इनकम कितनी है 2,57,000, ठीक है। उसने इसकी इनकम कितनी है 2,57,000। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल लर्न मोर इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।